हमारे देवी देवताओं का आशीर्वाद ही है कि मैं ये देव दर्शन यात्रा पे मैं निकल पाऊँ, ऐसा मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमारे माननीय मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी भी ये कहते हैं कि विकास के साथ साथ हमें अपनी विरासत को भी संभाल के रखना है। आधुनिकता के साथ साथ में हमें अपनी आध्यात्मिकता को भी अपने साथ में लेके चलना है। हम सभी भारतवासी राम राज्य का देश में सुशासन होने का सपना देखते हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि अगर प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण होगा, अच्छे चरित्रों का अगर उनमें विकास होगा, तो सभी जो व्यक्ति हैं वो उच्च आदर्श के व्यक्ति होंगे। सभी नर नारियां बच्चे सभी में उच्च आदर्श होगा। एक अच्छा समाज बनेगा। अच्छा समाज बनेगा तो हमारा देश एक हमारा जो देश है वो बहुत ही सुदृढ़ देश बनेगा, विकास भी करेगा हमारा देश, और साथ साथ में हम सभी आध्यात्मिकता से भी परिपूर्ण रहेंगे। हमारे जो आध्यात्म देव हैं, हम अगर उनके जीवन गाथा को, उनके जीवन के मूल्यों को और उनके आदर्शों को अगर हम अपने अंदर समाहित कर लें तो हम हमारे व्यक्तित्व को बहुत ही अच्छा बना सकते हैं, अपने व्यक्तित्व को निखार सकते हैं। जैसे कि मैं बताना चाहूँगी कि हमारे जो राजा राम हैं, उनका व्यक्तित्व देखें कितना विशाल है उनका व्यक्तित्व। हम जो भी एक अच्छे परिवार की जो भी कल्पना की जा सकती है, तो वो हमारे जो राजा राम हैं उनका जो परिवार है, हम रामायण की कथा को सुनते हैं, हम रामायण की कथा को अगर हम समझते हैं तो हम ये पाते हैं कि भगवान राम के जैसा पुत्र नहीं था। भगवान जो भरत हैं, भरत के समान भाई नहीं था। उच्च आदर्शों में जो दशरथ जी हैं, भगवान राम के पिता दशरथ हैं, बहुत ही उनमें उच्च आदर्श थे। एक जो आदर्श नारी हैं मैया सीता, हम सभी को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। सीता मैया के जो पिता हैं राजा जनक ने जिस तरीके से आध्यात्म के साथ साथ में एक सन्यासी होने के साथ साथ में एक राजधर्म जितने अच्छे तरीके से निभाया, तो हमारे जो देवियां हैं, शक्ति की देवी, भक्ति की देवी, विद्या की देवी, तो हमारे जो आदर्श देव हैं, हमारे जो पूजनीय, हमारे जो भगवान हैं, हमें उनके दर्शन भी करने चाहिए और उनके जीवन से प्रेरणा लेकर अपने व्यक्तित्व का निर्माण करना चाहिए, ताकि एक अच्छे परिवार के साथ साथ में हम एक अच्छा समाज बना पाएँ और एक अच्छा देश बना पाएँ। बल्कि मैं तो कहूँगी कि हम संपूर्ण विश्व में एक शांति का माहौल पैदा कर सकते हैं। लोहारगल के बारे में क्या कहेंगे आज से शादी के पहले? मैं पहली बार लोहारगल में आई हूँ। इतने वर्षों से पढ़ाई लिखाई में और बाकी हॉस्पिटल में सब कामों में इच्छा बहुत थी यहाँ पर आने की, लेकिन आज मैं तो कहूँगी कि मेरे पुराने सत्कर्मों का ही प्रभाव है कि मुझे आज यहाँ पे लोहारगल में आने का मौका मिला। यहाँ पर आकर जो शांति मिली है, जो पॉजिटिव एनर्जी का मैं अपने अंदर मैं फील कर पा रही हूँ, तो मैं सभी से ही ये प्रार्थना करूँगी कि एक बार अपने जीवन में ज़रूर यहाँ पर आएँ। यहाँ पे जो भगवान सूर्य हैं, एक अलग ही ओज है, एक अलग ही तेजस्व है। तो भगवान सूर्य का ये जो तेज है ये हम सभी को मिले, ऐसी मैं कामना करती हूँ। लोहागढ़ धाम की जय, लोहागढ़ धाम की जय। के लिए 15 टिकटों की झुंझुनू में आप विशेष नाता है, तो क्या विशेष है? जी बिल्कुल, अभी लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं और हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम इस बार 400 पार, और यहाँ पे राजस्थान की धरती पे बिल्कुल 25 में से 25 सीटें हम जीत कर जाएंगे। टिकट किसको मिलती है, क्या होता है, ये हमारे केंद्रीय जो नेतृत्व है ये उनका काम है। हम हमारी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। अपनी पार्टी की रीति नीति को आगे बढ़ाना, अपनी पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाना, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो भी विकास के काम किए हैं वो जन जन तक पहुंचाना, हमारा यही लक्ष्य है, यही हमारा। आप प्रबल दावेदारी झुंझुनू से कर रही है, तो विशेष झुंझुनू के लिए क्या रहेगी? और केंद्रीय तो नेतृत्व आपको जिम्मेदारी देता है। झुंझुनू से मैं बहुत ही अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मैं इस पावन धरा झुंझुनू की मैं बहू हूँ। ये जो झुंझुनू की धरती है ये प्रातः स्मरणीय है, ये वंदनीय धरती है। यहाँ की जो ये हमारी झुंझुनू की धरती है, वीरों की धरती है, शूरवीरों की धरती है, कर्मवीरों की धरती है, भामाशाहों की धरती है। झुंझुनू की धरती के बारे में जितना भी कहा जाए उतना कम है, और मैं
जितना भी प्रयास बन सकेगा उससे भी ज़्यादा मैं अपनी इस धरती के लिए करना चाहूँगी। आपकी यात्रा जो चल रही है आगे कहाँ से? आगे हमारा पूरा जो है वो रूट मैप तैयार है। झुंझुनू जिले के जितने भी झुंझुनू क्षेत्र के जितने भी मंदिर हैं, जितने भी धाम हैं, वहाँ सभी जगह जाने का हमारा लक्ष्य है। कितने दिनों की रहेगी? 2 दिन की हमारी यात्रा है।